नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पीछे वीडियो दिया था कि बेस्ट डिकम्पोजर के जो अद्भुत परिणाम मिले हुए हैं, तो उसमें जो कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, वो कमेंट इस तरीके से थे कि बेस्ट डिकम्पोजर जो लिक्विड वाला है वो ज़्यादा बेस्ट है या गौ कृपा अमृतम ज़्यादा बेस्ट है। तो उन दोनों चीज़ों को मैंने एक पीछे वीडियो भी दिया था काफ़ी टाइम पहले, दोनों को मैंने अंतर भी समझाया था कि किस में लाभ है किस में हानि है। तो मैं आज फिर उसी को लेके आया हूँ, क्योंकि साथियों ने जो पुराने वीडियो नहीं देखे तो अगर वो खंगालेंगे तो मिल भी जाएगा। फिर भी मैं आज आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जो अभी जो लिक्विड वाला, पहले मैं बेस्ट डिकम्पोजर जेल वाला जो आता था वो यूज करता था, लेकिन अब जो है वो लिक्विड वाला है। और लिक्विड वाले पे मैं वाकई में आश्चर्यचकित हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे जेल वाले में नहीं मिला। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जेल वाले में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। उस समय जो ज़्यादा अच्छे परिणाम आ रहे थे वो गौ कृपा अमृतम में आ रहे थे बेस्ट डिकम्पोजर की अपेक्षा। तो मैं दोनों को आपको समझाता हूँ कि ये बेस्ट डिकम्पोजर है और ये गौ कृपा अमृतम है। अब इनमें दोनों के डिफरेंस मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात बेस्ट डिकम्पोजर की मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट डिकम्पोजर हर किसान बड़ी आसानी से यूज कर सकता है और इस्तेमाल करने में भी आसान है। सबसे बड़ी बात किसान के आगे समस्या ये आती है कि जैसे कि अगर हम बेस्ट डिकम्पोजर का, तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको देसी गाय का ही चाहिए कि बिलायती गाय का चाहिए कि उसका चाहिए। गाय का कुछ हमें चाहिए ही नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात यह है जो लिक्विड है वो अपने में संपूर्ण है और केवल उसमें गुड़ की ही ज़रूरत है, वो भी देसी गुड़ की ज़रूरत है। ठीक है जी। जो सस्ते वाला, वो सस्ते वाला आपको गौ कृपा अमृतम में भी लगेगा और ये भी लगेगा, तो उसमें हमें देसी गुड़ की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब सबसे इसमें जो अच्छी बात वो ये है कि इसमें हमें गाय के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। वैसे गौ अच्छा है, वो अच्छी बात है, गौ का उत्पाद होना चाहिए, लेकिन इसमें वो मैटर नहीं, क्योंकि 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जानवर तो हैं, पशु तो हैं, लेकिन उनके पास गाय नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि हमारे यहाँ यादवों का जैसे कि बाहुल्य इलाका है, तो मैं एक नज़र उठा के ये देखता हूँ कि जो अदर जो बिरादरियाँ हैं उनमें गाय का चलन बहुत है, लेकिन आज भी जो यादव समुदाय के लोग हैं वो गाय थोड़ी कम पालते हैं और खेती वो ज़्यादा करते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या उनको स्पेशल गाय लानी पड़ेगी, फिर वो सारा सेटअप बिठाना पड़ेगा, जबकि वो गाय को कम पसंद करते हैं, वो भैंस का ही दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भैंस का गाढ़ा होता है, तो इसीलिए वो भैंस का ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपनी अपनी थ्योरी है कि भैंस का कोई पसंद करता है, कोई गाय का पसंद करता है, लेकिन वो लोग भैंस का ही पसंद करते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है उनके पास गाय नहीं मिलेगी। मैं एक और इलाके में गया था, वहाँ मुझे गाय ढूंढने से भी नहीं मिली। लगभग 2-3 गांव थे इधर खुर्जा के पास में, तो वहाँ से जब मैं निकला तो वहाँ मुझे कोई भी किसी खूटे पे एक गाय का वंश भी नहीं मिला, टोटल भैंस ही भैंस थी। तो उस कंडीशन में क्या वो किसान खेती नहीं करेंगे। तो उन किसान साथियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डिकम्पोजर है। बेस्ट डिकम्पोजर A to Z ऑल इन वन किसान इसका यूज करके आराम से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है कि बेस्ट डिकम्पोजर का जो रख रखाव है बहुत ही आरामदायक है। सबसे पहली बात, आपको गाय का जुगाड़ नहीं करना। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं लगी हुई है कि जिसमें हमें गाय का ही चाहिए, इसमें किसी का भी नहीं चाहिए, और डालना चाहो तो फिर सबका डाल दो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, बेस्ट डिकम्पोजर में हमारा खर्चा कम पड़ता है। जेल वाले में भी वही सिस्टम था, लिक्विड वाले में भी वही है। अब लिक्विड वाला क्यों इस वजह से बेस्ट हो गया है, क्योंकि लिक्विड वाले का जो रिजल्ट है वो गौ कृपा अमृतम से भी लगभग बराबर, बल्कि मैं 20 ही कहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत कम लगी और रिजल्ट दिया तो इस हिसाब से वो 20 है। ठीक है जी। अब कोई बाउंडेशन नहीं, हमने 200 लीटर पानी लिया, 2 किलो गुड़ डाल दिया और हमने जेल डाल दिया, वो लिक्विड वाला बेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया, वो रेडी हो गया 6-7 दिन में। अब हम इसको अगर 2000 लीटर भी प्रति लीटर के हिसाब से हर सिंचाई में आप इसकी गांठ बांध लो कि मुझे हर सिंचाई में, फसल कोई भी हो, A to Z हर सिंचाई में हमें 1000 से लेकर 2000 लीटर इसको बहाना ही है। जैसे मानी चंद्रा जी कहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी रिजल्ट बहुत फास्टली चाहिए तो आप 3000-4000 लीटर भी डाल सकते हो एकड़ का, उससे फास्टली आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फास्ट कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। अगर आप स्लोली चलोगे, क्यों
वही तेजाब जैसी हो गई कि डाला तो तुरंत जला दिया, वो कुछ नहीं बचाता। जो ज़्यादा फास्ट होता है वो भी नुकसानदायक ही होता है, वो रसायन कैटेगरी में फिर चला जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा फास्ट रिजल्ट नहीं लेना है, हमें इसको सिस्टम बाय ही रिजल्ट लेना है, हमें इसको स्लोली चलाना। जब धीरे धीरे हमारा बैक्टीरिया ऑर्गेनिक का इसमें डेवलप हो जाएगा तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो हमें एक साथ नहीं बढ़ाना, इस चीज़ का मैं उनका भी खंडन करता हूँ कि 5000 लीटर, फिर वो खर्चा इतना हैवी बैठ रहा है। आप सोच के चलो, अगर 5000 लीटर डाला तो 5000 लीटर का मतलब 40 रुपये किलो गुड़ मिलती है, 4 पंजे 20, मतलब इसमें आप ऐसे लगा के चलो कि जो 1000 लीटर में 10 किलो तो 400 रुपये की वो हो गई, और 4 पंजे 20, 2000 रुपये की गुड़ हो गई। और 2000 रुपये की गुड़ हो गई, फिर हम इंतज़ाम करेंगे और एक सिंचाई में अगर हम 2000 रुपये का एकड़ में खर्चा करेंगे तो वो फिर फ़ायदे का सौदा नहीं रहा, वो नुकसान का ही है। वो केमिकल से भी महंगा पड़ गया, क्योंकि हर सिंचाई हमें 2000 की केमिकल में थोड़ी पड़ रही है। तो फिर हम ऑर्गेनिक करेंगे, बाढ़ में जाए ऐसी ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये बचत भी हो और बैक्टीरिया भी डेवलप हो। तो मैं उस चीज़ की सलाह नहीं दूंगा, मैं यही सलाह दूंगा, आप 1000 लीटर से लेकर 2000 लीटर इतना आप प्रति एकड़ प्रति सिंचाई के साथ चलाइए कंटिन्यू। कोई सिंचाई आप गैप न करें, और उसके साथ जो भी आप चला रहे हो वो थोड़ा चलाते रहो, पूरा ना। जैसे अगर यूरिया DAP दे रहे हैं तो उसकी मात्रा आधी कर दो, जिससे आपको उसका खर्चा घट जाए और वो खर्चा इधर आप मैनेज करो। तो आप यही सोच लेना कि मैंने 1 साल जैविक वो रासायनिक की खेती की थी, वही खर्चा कर दिया। लेकिन आपको अगली जब फसल करोगे तो आपको फिर कुछ भी नहीं देना। ये इतना शक्तिशाली है। उसी में आप माइक्रो न्यूट्रन बना लेना, उसी में एंजाइम बना लेना, उसी में पत्थरों का जूस बना लेना, उसी में 10 पत्ती काढ़ा बना लेना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना लेना। मतलब वो संपूर्ण आहार उसी के अलग अलग स्रोतों से आपका बन के खड़ा हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये चीज़ें हैं। अब वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें गौ कृपा अमृतम की, तो जो गौ कृपा अमृतम है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि 2 किलो तो गुड़ चाहिए। फिर जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि उसमें देसी गाय की ही आपको लस्सी छाछ मट्ठा जो बोलते हैं वो चाहिए आपको। अब वो 2 लीटर जो हम, क्योंकि हम अपने क्षेत्र की अगर बात करें हमारे एटा जिला की, तो हमारे एटा जिला में 40-45 रुपये तो हमें गाय का ही देसी का दे रहा कोई। हम जर्सी वगैरह का खरीद लें, जर्सी का साहिवाल का जो ये मिक्स में ब्रीड हैं दोगलेपन में, अगर हम उनका भी लेते हैं तब भी हमको 40 रुपये पड़ता है दूध। और वो 40 रुपये अगर हम स्पेशली उससे लेने जाते हैं तो हमने अगर मान लो 1000 लीटर बनाया तो 1000 लीटर में वो हमें 20 लीटर लस्सी लगेगी, और 20 लीटर हमारी लस्सी 800 रुपये की हो गई। तो 800 रुपये की तो हमारी लस्सी हो गई, और इसमें 1800 की ही गुड़ हो गई, इसमें गुड़ हो गई हमारी। तो ये भी 2000 का सेटअप बैठ गया। ये 2000 का सेटअप हमारा 1000 लीटर का ही बैठ गया। तो अगर हम ये ऑन एवरेज लगाएंगे तो ये हमें उससे भी महंगा पड़ गया। लेकिन इसका जो कहते हैं कि इसको फिर घटाना है, लेकिन मैंने आज तक ये देखा है कि हमारी ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम घटाने से काम चलता ही नहीं है। अगर उसमें 1000 लीटर डालना है तो वो डालना ही है। तो उस अपेक्षा फिर दूसरी बात, चलो कोई किसान ये सोच भी ले कि हम गौ कृपा अमृत से ही खेती करेंगे और हम ये जुगाड़ भी कर लेंगे, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि फिर वो गाय का दूध कहाँ से ढूंढेगा, और जिस क्षेत्र में है नहीं तो वो करेगा कैसे, कहाँ से लाएगा। उसको तो 40 रुपये में भी नहीं मिलेगा जब उसके गाँव में गाय पली ही नहीं, तो वो फिर इधर उधर झक मारता पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि सबसे अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड वाले का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेहतरीन शानदार परिणाम है। मैंने यूज़ किया है और तभी मैं आपको लेके आया हूँ। अभी तक मैंने वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड वाले का एक भी वीडियो नहीं डाला था, इसी वजह से यूज का और उसके रिजल्ट का, कि जब तक मैंने रिजल्ट लिया नहीं वो भी रिजल्ट मैंने आपको वीडियो दिया, मरे हुए पौधे पे लिया। ये चैलेंज है। अब मैं दावे के साथ उसके साथ भिड़ सकता हूँ। कोई अगर चैलेंज करेगा तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर लूँगा कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर वो चीज़ें हैं लिक्विड वाले के अंदर जो माननीय कृष्ण चंद्रा जी कह रहे हैं कि वाकई में इसकी मैंने पावर बढ़ा दी है, कई गुना 1000 गुना पावर बढ़ गई। तो वाकई में उसमें पावर बढ़ी हुई है। अगर वो पावर बढ़ी हुई है तो आप एक अंदाज़ा लगा लेना कि वो डिकम्पोजिंग प्रक्रिया कितनी फास्ट करेगा, उसमें बैक्टीरिया कल्चर कितना ज़्यादा होगा। और उसके अंदर मैंने ये सुना अब वो पशुओं के लिए भी है, क्योंकि कुछ उसमें औषधियाँ भी डाली गई हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, और वही चीज़ गौ कृपा अमृतम के भी अंदर है। गाय का बैक्टीरिया है सो है, उसके अंदर औषधियाँ भी मिक्स की गई हैं। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें, अपनी अपनी जगह काम दोनों अच्छा करते हैं, लेकिन किसान को सस्ता और महंगा भी देखना है और जो सरलता से मिल जाए। किसान आज का वो कल्चर अपना चुका है
तो सबसे ज़्यादा सरलता से हम बेस्ट डिकम्पोजर को यूज कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गौ कृपा अमृतम के लिए सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी ये है कि केवल वो देसी गाय के छाछ, मट्ठा या उसमें लस्सी में ही सरवाइव करेगा। अगर आप दूसरे किसी जीव की डाल दोगे, भैंस की डाल दोगे, दोगली की डाल दोगे, नस्लों की डाल, तो वो बेकार है, वो काम ही नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी ये मेजर प्रॉब्लम है। और जिन किसान भाइयों के पास अगर देसी गाय है तो उनके लिए मैं जो है गौ कृपा अमृतम ही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप उसको डालिए, क्योंकि वो 1000 लीटर की ही डोज लगती है, तो हमारी संसाधन भी हमें कम जुटाने पड़ेंगे। बेस्ट डिकम्पोजर में हमें उससे डबल जुटाना पड़ेगा। अगर मान लो 2000 लीटर भी डाल रहे तो उसका हमें बारदाना डबल लेना पड़ेगा, तो वो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जिन भाइयों के पास देसी गाय नहीं है और वो खरीद भी रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको महंगा पड़ने वाला है। तो भाइयों, जिनके पास साधन नहीं है देसी गाय का, वो बेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड वाला अपना सकते हैं। और जिनके पास देसी गाय का विकल्प उनके घर में मौजूद है, तो वो गौ कृपा अमृतम के साथ जाइए और शानदार फसल लीजिए। तो ये दोनों के कंपैरिजन थे। अब रही बात कि वो मिलेगा कहाँ से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे दूंगा व्यक्ति का, कि उससे आप मंगा सकते हो, उससे आप आसानी से मंगा सकते हो। वो एक पैक बना के देते हैं 4 शीशियों का, तो उसमें आप लोग आपस में साझेदार हो जाना, डिवाइड करके एक एक बांट लेना, तो मिलके मंगा लेना। तो वो मंगा लेना और उसका यूज अब मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे जो है, क्योंकि मैंने इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं, तो अब हमारी मक्का कटने वाली है। और जैसे ही मक्का कटेगी तो मैं उस पर ढेर सारे प्रयोग और ढेर सारी फसलों में उसका लाभ लेने वाला हूँ, और उन सब का आपको निरंतर अब वीडियो देता रहूँगा। क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि इससे सस्ती खेती नहीं हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब ने ये परिणाम दिया है, और मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो किसानों को हित में वाकई में एक मसीहा है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। सराहना है, गोपाल सूतरिया जी की भी सराहना है, क्योंकि जब तक कंपटीशन में कोई चीज़ें दो नहीं टकराती है, तब तक हमें अच्छा मटेरियल मिलता ही नहीं है। जब बेस्ट डिकम्पोजर था तो अपने में बेस्ट था, जब गौ कृपा अमृतम आया तो कंपटीशन में चंद्रा जी को लिक्विड वाला निकालना पड़ा, तो वो होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है अभी किसानों का जैविक खेती की तरफ जाने के लिए, और वो अभी जैविक खेती पे जा सकते हैं। तो अगर किसान साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर चाहिए तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और अगर आप लोगों को गौ कृपा अमृतम चाहिए तो उसके लिए मैं ये देखो, एक ज़रूरी बात ये भी मैं भूल गया कि बेस्ट डिकम्पोजर को आप बोतल में ढक्कन बंद करके कितने भी सफ़र में कहीं भी ले जा सकते हो, थैले में डाल के। गौ कृपा अमृतम को आपको ले जाने में भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें ढक्कन में ऑक्सीजन उसको देनी ही पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं दी तो 3-4 घंटे में बैक्टीरिया उसका डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा तो आप अपने घर पे पानी लेके जाओगे, बैक्टीरिया लेके नहीं जाओगे। तो उसमें ये भी मेजर प्रॉब्लम है कि उसको हमें ढक्के भी पूरा नहीं रखना है, उसको हमें ऑक्सीजन देती रहनी है, बराबर हवा लगनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेस्ट डिकम्पोजर को वाकई में एक शक्तिशाली और महान जीवाणु कल्चर बनाता है आज की खेती के लिए। तो इसीलिए जो बेस्ट डिकम्पोजर अपनाएगा किसान, वाकई में सच्ची ईमानदारी से मेहनत करके खेती करेगा, तो वो सफलता बहुत ही जल्दी पालेगा। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।